हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 9th हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, जिसके अंदर हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम नई एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, SS, ट्रिपल एस और RHS। ठीक है, RHS का रिजल्ट तो हमने पहले भी किया था, उसका रिजल्ट तो यूज़ हमने 2 क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, मैंने आपसे पढ़ने के लिए दिया था और ये लिखने के लिए आपके पास 2 फोटो भेजी थी पेज की, कि आप इनको पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो आज मैं आपको अब ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया करवाता हूँ। देखो, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या है? हमारा थ्योरम है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। क्या कहता है कि यदि एक ट्रायंगल की हमारे पास तीनों ही साइड है उसकी दूसरी ट्रायंगल के यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये रिजल्ट यानी कि ये थ्योरम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। मैंने यहाँ पे फिगर बना रखी है ABC। ये किसके इक्वल है? यानी कि ये ABC, इसकी 3 साइडें हैं। ठीक है, अब एक ट्रायंगल हमने DEF ये बना ली। पहले इसको भूल जाओ, नीचे जो हमारे पास है केवल सिर्फ इतना ही देखो इसको, DEF। यानी कि हमारे पास अब गिवन क्या है? गिवन हो गया हमारे पास भाई ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है? ABC है, और एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास? DEF है। ठीक है, इसकी तीनों साइड हमारे पास, इसकी कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो गिवन क्या हो गया हमारे पास? गिवन हो गया AB इक्वल टू DE। ठीक है भाई, AB हमारा किसके इक्वल हो गया? DE के इक्वल। ठीक है, इसके बाद BC, ये हमारे पास AB साइड किसके इक्वल हो गया? DE के। ठीक है, अब ये BC, ये हमारी साइड किसके इक्वल हो गई? इसके EF के। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिगर इसलिए बदल दी, मैं इसको BC की जगह पर हम ये भी ले सकते थे DFC, क्योंकि हमारे पास चॉइस थी भाई तीनों ही साइड क्या है? इक्वल है। लेकिन मैंने इसकी सिर्फ फिगर की रोटेशन चेंज कर दी है, ताकि मतलब आपको थोड़ा सा डाउट ना रहे कि हाँ, क्योंकि मैंने ये मानना है, इस कोरस्पॉन्डिंग को समझाने के लिए मैंने क्या किया? साइड को चेंज कर दिया है भाई। इस BC को ये साइड ना लेके मैंने इस EF ले लिया है, ताकि क्यों? क्योंकि भाई BC की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है मैंने इसको EF मान लिया, ताकि ठीक है इसकी रोटेशन चेंज हुई। ठीक है, इस साइड की, और हमारे पास भाई AB की तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने ले ली, BC की हमने ये कोरस्पॉन्डिंग साइड ले ली, AC की हमारे पास DF मैंने इसलिए ले लिया है ताकि आप इस कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ सको। ठीक है, AC इजकल टू में DF। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास जो AC का की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने क्या ली है? DF लिया है। ठीक है, ये हमने ले लिया है। हमें अब प्रूफ क्या करना है? कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम यहाँ अब तक के हमने 3 रिजल्ट पढ़े थे, SAS, AAS, ठीक है, और ASA। हमने 3 रिजल्ट पढ़े थे। ठीक है, मुझे अब इस ट्रायंगल के अंदर ये 3 रूल अप्लाई करके, ठीक है, और ये ट्रायंगल्स हमें क्या करनी है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है भाई। अब इसकी हमारे पास देखो 3 साइडें हैं, AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF। ठीक है, अब ये साइड हमारी इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। यदि मैं ये एंगल ले आऊँ कि ये एंगल मेरा ये B है या फिर इस एंगल के इक्वल आ जाए, क्योंकि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड तो हमारे पास क्या है? BC का हमारे पास किसके इक्वल है? EF के। ठीक है, ये जो एंगल B है ये एंगल की इक्वल आ जाए, या फिर इंक्लूडेड एंगल मुझे मिल जाए। ठीक है, तो मैं इसमें से रिजल्ट में से यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे क्या मिल जाए कि इसके 2 एंगल और एक साइड क्या हो जाए? इक्वल। ठीक है, यानी कि कोर्स इंक्लूडेड एंगल मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूडेड साइड मिल जाए। ठीक है, इसके लिए मैं अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है कि हम किसी भी 2 साइड, क्योंकि साइड है तो क्या हमारे पास इक्वल है। ठीक है, उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हमें लेके आना है। उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। उसी रिजल्ट को लेके आने के लिए, यानी इंक्लूडेड एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी मैं इस तरह से करूँगा कि मेरे पास ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या आ जाए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ, इन ए ट्रायंगल DF ड्रा ए लाइन। हम क्या करते हैं? DEF के अंदर इन ए
ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ई जी, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ई जी सच दैट, ठीक है, सच दैट को मैंने एस टी से लिख दिया है, सच दैट एंगल जी ई एफ, यानी कि जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाए, हमारे पास एंगल ए बी सी के, इस एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल हमने इस वाले एंगल के इक्वल रख लिया है, ठीक है। एंड अब और उसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइन कर दे किसको, जी एफ एंड डी जी को, यानी कि ये जी से एफ तक को और डी से जी तक को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हम इस प्रकार से करेंगे कि हमारी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। मैंने पहले ही फिगर बना दी है, तो हम क्या करते हैं, इस साइड को ई को हम प्रोड्यूस करते हैं जी पॉइंट तक, और इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारी जी ई होगा, ये जी ई हमारी किसके इक्वल हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए, ठीक है, जी ई इक्वल टू ए बी, ठीक है, यानी कि हम ई से जी तक की इतनी ही लाइन को प्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास ये ए बी की जो हमारे पास मान लो कुछ भी यूनिट मान लो उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमने कंस्ट्रक्शन से बना ली। अगर ये मेरा एंगल 45 का था तो हम भी इस एंगल को क्या करेंगे, 45 ही बनाएंगे, ठीक है। और हमने फिर उसके बाद जी को एफ से मिला दिया और इस जी को हमने डी से मिला दिया, ठीक है। अब हम ये ट्रायंगल क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। ड्यू टू स्पेस आपको अच्छे समझ में आए, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड जी ई एफ के अंदर ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, जी ई के इक्वल, ठीक है। तो हमने ए बी जी ई एफ ले ली है, तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल हो गया, जी ई के इक्वल, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन एंगल हमारा जी ई एफ इजिकल टू में ए बी सी, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन, और हमारी जो साइड है कौन सी, बी सी, और किसके इक्वल है, बी सी हमारे पास ई एफ के इक्वल है, बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, ई एफ के, ठीक है। तो हम बाई एस ए एस, अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, जो हम लेके चले थे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके इक्वल हो गई है, ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो गई है, तो हम क्या करते हैं, अब एंगल ए और एंगल जी, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, इक्वल एंगल ए इजकल टू में एंगल जी बाई सी पी सी टी, ठीक है। और इसके साथ क्या करते हैं, जो हमारी ये साइड थी कौन सी, ये जो ए डी साइड किसके इक्वल है हमारे पास, इसमें डी एफ इसके इक्वल, यानी कि ए सी साइड को ही हम क्या करते हैं, इस साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं बाई सी पी सी टी, ठीक है। आगे पेज पढ़ते हैं हम, ए सी इजकल टू में जी एफ, ए सी इजकल टू में जी एफ, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए सी इजकल टू में जी एफ, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब साइड को बदल दो, यहाँ से ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जी एफ आ गया इस साइड के, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ये एंगल जी एंगल हमें इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो गिवन देखो हमारे पास क्या है, अब भाई डी ई किस साइड के इक्वल है, डी ई हमारे पास ए बी के इक्वल है, और ये ए बी हमारा किसके इक्वल है, ई जी के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब ये जो ई जी है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एंगल 1 एंगल 2, और इसको नाम देते हैं एंगल 3, और इसको नाम दे देते हैं एंगल 4, ठीक है। क्योंकि मैं अब यहाँ पे रिजल्ट यूज करने वाला हूँ, इसलिए भाई हमारे पास क्या है, ए सी साइड किसके इक्वल है, डी एफ के, आप यहाँ पे लिखो ए सी इजिकल टू में डी एफ, ये हमारे पास क्या था, गिवन था, ठीक है। और अब ए सी किसके इक्वल आ गया, सॉरी ए सी नहीं है, ये यहाँ पे
हमारे पास डी एफ है ए सी के इक्वल, ठीक है। और हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए सी इज इक्वल टू में जी एफ लिखा है बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिजल्ट है फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, यानी ये रिजल्ट आपने बाई सी पी सी टी लिखा था। भाई हमारे पास ए सी किसके इक्वल गिवन है, डी एफ के इक्वल गिवन है, और ए सी हमने बाई सी पी सी टी जी एफ के इक्वल लेके आए हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू जी एफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको, ठीक है। अब आगे देखो हमने क्या रिजल्ट लेके आए, डी एफ इक्वल टू जी एफ, ठीक है। अब देखो डी एफ ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, जी एफ के, यानी कि इस साइड के हमने इस साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अब हम इस साइड को और इस साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको देखो ई जी, ठीक है, ई जी या फिर जी ई को हमने किसके इक्वल लिया था, यहाँ पे देखो जी ई को हमने इक्वल लिया था ए बी के, यानी कि इस ए बी साइड के, बाई कंस्ट्रक्शन लिया था, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया था, ए बी इजकल टू में जी ई, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इजकल टू में डी ई। ये जो ए बी साइड है ये किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से यूज कर लें, हमने क्या किया था, ए बी इजकल टू में जी ई लिया था, ठीक है। ये बाई कंस्ट्रक्शन था हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ए बी इजकल टू में हमारे पास क्या गिवन है, डी ई। ए बी हमारे पास क्या किसके इक्वल गिवन है, डी ई के इक्वल गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। भाई अब इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ई इजकल टू में डी ई, ठीक है। इसको इक्वेशन में 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस फिगर के अंदर आ जाओ, किस फिगर के, या इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या हो गया, डी एफ किसके इक्वल हो गया, जी एफ के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। तो इन दोनों साइडों के जो अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर डी जी और एफ के अंदर, यानी कि डी जी एफ, यानी ये वाली ट्रायंगल है जो, इसके अंदर जो हमारे पास जी एफ के अपोजिट क्या है, एंगल 2 है, और इस साइड के अपोजिट क्या है, एंगल 4 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ के अंदर, ठीक है, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 4, ठीक है। अपोजिट, ठीक है, यानी कि हम क्या इसको क्या लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमारे हम क्या रीजन लिख दिया। ऐसे ही इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर डी ई एफ के अंदर हमने क्या प्रूव कर लिया है, डी ई इक्वल किसके, ई जी के इक्वल प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल, कौन सा ट्रायंगल है, डी ई जी, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 3, ठीक है। सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ये रिजल्ट था हमारा। इसके बाद हमें देखो हमारे पास क्या हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के, ठीक है। अब इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, 4, और इसको इक्वेशन नाम दे दो 5, देख रहे हो ना आप, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको क्या, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, इसको नाम दे दे इक्वेशन 4, इसको नाम दे दे इक्वेशन 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 को मैं ऐड कर देता हूँ, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 4, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 3, दोनों को मैंने ऐड कर देती हूँ। हमारे पास क्या बन गया, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इजकल टू में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 क्या बन गया, ई डी जी, एंगल ई डी जी, और ये हमारे पास क्या एंगल बन गया, एंगल ई जी एफ, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। लेकिन हमने बाई सी पी सी टी, यानी कि ई जी, यानी कि ये एंगल हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, इस एंगल ए के लिए, बाई सी पी सी टी,
ठीक है, हम लेके चले थे। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा था एंगल ए इजकल टू में एंगल जी, एंगल ए इजकल टू में एंगल जी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ से एंगल ए इजकल टू में एंगल जी, यानी कि जी का मतलब क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये दोनों इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इजकल टू में एंगल ई डी जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इजकल टू में एंगल डी, यानी कि ये वाला एंगल ए इजकल टू में एंगल डी। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, जो मेन ट्रायंगल थी उनके अंदर। ठीक है, अब ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, यानी कि ए बी और डी ई ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, और ए सी इजकल टू में डी एफ, ए सी इजकल टू में डी एफ, एंगल ए इजकल टू में एंगल डी बाई एस ए एस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, डी ई एफ के इक्वल हो गया। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारे पास क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है भाई, हमने यही तो दिखाना था कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर टू साइड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी थी और डी ई एफ थी, जिनकी तीनों साइड है, इसकी तीनों साइड इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड की क्या थी, हमारे पास इक्वल थी। इक्वल होने से हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे साइडें तो इक्वल थी, हमारे पास क्या नहीं था, इंक्लूडेड एंगल नहीं था। एस ए एस का दो साइडें तो इक्वल थी हमारे पास, लेकिन इनके बीच इंक्लूडेड एंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। पहले हम क्या लेके आए, इस एंगल ए को हमने एंगल डी के इक्वल प्रूव किया, और फिर उसके बाद हमने एस ए एस से रिजल्ट से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि जब हमारे पास ये तीनों साइडें क्या थी, इस तीनों साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल थी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर यानी कि इफ टू यानी कि थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास अब हमारा जो वीडियो का टाइम है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट जो रिज़ल्ट पढ़ेंगे आर एच एस रिज़ल्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कल की वीडियो के अंदर हम आर एच एस रिज़ल्ट करेंगे। इस वीडियो में केवल हम आपको एक रिज़ल्ट समझा पाए, ट्रिपल एस। ठीक है, तो आर एच एस रिज़ल्ट हम कल करवाएंगे। तो जिस स्टूडेंट को ये रिज़ल्ट समझ में नहीं आया है, इसको ट्राई करें, कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।